नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलवामा जिले के गंगू इलाके में सोमवार को आतंकियों ने किया हमला, एक जवान घायल। नवरात्र पर मां वैष्णो देवी भवन में निरंतर हो रहा विशाल शतचंडी यज्ञ। 2 दिवसीय सिटीजन सर्विसेज मेला आज से परेड ग्राउंड में हुआ शुरू। और बारामूला जिले के 2 जुड़वा भाइयों ने नीट में हासिल की शानदार सफलता। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के गंगू इलाके में सोमवार को संदिग्ध आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। दरअसल गंगू इलाके के पास सीआरपीएफ दल पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और हमलावरों की तलाश की जा रही है। नवरात्र के दूसरे दिन भक्तों ने माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना की। मां वैष्णो देवी के दरबार में उत्साह से लबरेज श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मां वैष्णो देवी के भवन के साथ ही सभी मार्गों पर वातावरण भक्ति में बना हुआ है। एक ओर जहां 24 घंटे मां वैष्णो देवी के भजन गूंज रहे हैं और दूसरी ओर श्रद्धालु निरंतर जयकारे लगाते हुए यात्रा कर रहे हैं। वर्तमान में पवित्र नवरात्र को लेकर मां वैष्णो देवी भवन की हुई भव्य सजावट श्रद्धालुओं को स्वर्ग जैसा एहसास करवा रही है। श्रद्धालु इन खूबसूरत पलों को अपने मोबाइल और कैमरों में कैद कर रहे हैं। एक और जहां श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के अलौकिक दर्शन कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं, तो दूसरी ओर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा वैष्णो देवी भवन पर आयोजित विशाल शतचंडी यज्ञ में निरंतर हवन पूजन पर हाजिरी लगा रहे हैं। मेरा शहर मेरी शान अभियान का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहरों और कस्बों में विकास की धारा का प्रवाह करना है। राज्य प्रशासन ने इस 2 दिवसीय अभियान में केंद्र प्रायोजित तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन की योजनाओं का मौके पर ही लोगों को लाभ देने का लक्ष्य रखा है। शहरी विकास के लिए प्रशासन नगर निगमों को 5-5 करोड़ और नगर परिषदों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। प्रत्येक नगर समिति को 50 लाख रुपए देने की घोषणा हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्य सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम इसकी स्वयं निगरानी कर रहे हैं। जम्मू में ये अभियान सोमवार को परेड मैदान में शुरू होगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्त आयुक्त अटल डुल्लू इसका उद्घाटन करेंगे। इसे सिटीजन सर्विसेज मेला नाम दिया गया है। इसमें अधिकतम लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ देने का मकसद है, जैसे कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, जाति प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट योजना के अलावा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट विभाग भी अपने स्टॉल लगाएगा। ये सभी विभाग केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन की योजनाओं के बारे में लोगों को बताएंगे। पीएम आवास योजना के तहत चेक भी वितरित किए जाएंगे। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के तंगमार इलाके में रहने वाले एक सुरक्षा गार्ड के जुड़वा बेटों ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2020 में सफलता हासिल कर कश्मीर के युवाओं के लिए नई मिसाल पेश की है। गौहर बशीर और शाकिर बशीर कुंजर के बाटपुरा गांव में रहते हैं। उन्होंने कुल 720 अंकों में से क्रमशः 651 और 657 अंक हासिल किए हैं। इस मौके पर उनके पिता बशीर अहमद ने कहा कि अंततः अब मेरा सपना पूरा हो गया। बच्चों को ज्यादा मदद करने में सक्षम नहीं था, परंतु जितना संभव था पूरी कोशिश की। आज मेरे बच्चों की सफलता पर बेहद गर्व महसूस हो रहा है। लंबे समय से बहुप्रतीक्षित सपना सच हो गया। बेटों ने पूरी कश्मीर घाटी को गौरवान्वित किया है। सुरक्षा बलों में शामिल होकर देश की रक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर के युवाओं में गजब का उत्साह है। तभी तो सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती के लिए रविवार को लिखित परीक्षा में 30,000 अभ्यर्थी बैठे। इसमें लद्दाख के युवा भी हैं। ये युवा परीक्षा देकर अभी सुरक्षा बलों में भर्ती होने की कतार में शामिल हो गए हैं। बीएसएफ और सीआईएसएफ में 1356 पदों को भरने के लिए गत वर्ष नवंबर में इन युवाओं का फिजिकल टेस्ट हुआ था।
इनमें से 34,000 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया था। इसमें बड़ी संख्या में युवतियां भी शामिल रहीं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम की मुहिम के चलते लिखित परीक्षा को कई बार स्थगित किया गया। अब करीब 10 महीने बाद लिखित परीक्षा हुई है। इसमें करीब 30,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। लद्दाख में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अब तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। कुछ दिन पहले भी लद्दाख में इसी तरह भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। कोरोना संकट के बीच लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आज सुबह आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई। भूकंप सुबह करीब 4:44 पर आया। भूकंप में अब तक किसी के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। कुछ ही दिनों में ये दूसरी बार है जब लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस क्लब के बाहर सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के फैसले का खंडन किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 1 साल से परेशान हैं। कामकाज पूरी तरीके से बंद पड़े हैं, जिससे लोग आर्थिक तौर पर कमजोर हो गए हैं और सरकार द्वारा लिया गया प्रॉपर्टी टैक्स का फैसला हैरान करने वाला है और कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। जब ये सरकार बनी थी, इन्होंने कहा था कि हम जो है लोगों के साथ रहेंगे, ये आम आदमी की सरकार है, और इन्होंने आम आदमी को ही लूटना शुरू कर दिया टैक्स के नाम पे। अब जो प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लगाया है, इसके विरोध में हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ प्रोटेस्ट रखा है और हम ये इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं हटाया, अगर आपने लोगों की बात नहीं सुनी और लोगों को ऐसे ही तंग करते रहे, तो कांग्रेस जो है इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर और भी जो इनके जो टैक्स इन्होंने लगाए हैं, इसको लेके ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हर लेवल स्टेट लेवल पे प्रोटेस्ट। केंद्र सरकार द्वारा 2010 में कश्मीरी विस्थापित युवाओं के रोजगार के लिए निकाले गए पैकेज के तहत आवेदन करने वालों और सिलेक्ट हुए लोगों में से कुछ लोगों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए आज जम्मू में धरना दिया और कहा कि सरकारी भ्रष्टाचारी के चलते 45 लोगों को नौकरियां नहीं दी गई। हालांकि न्यायालय के आदेश के बाद इसका ऑर्डर भी निकाला गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उपराज्यपाल से गुहार लगाई है कि गत दिनों 1997 लोगों के लिए जो ऑर्डर निकाला है, उनमें से किसी को नहीं लगाया जाए जब तक 2010 से इंतजार कर रहे लोगों को नहीं लगाया जाता है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई हमारी सुध लेने नहीं आया। किसी को भी हमारी कम्युनिटी की चिंता नहीं है। हमारी गुजारिश यही है सरकार से, एलजी साहब से और मोदी साहब से कि हमारा फैसला जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो हम सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो जाएंगे अपने हक के लिए। पीडीडी नीड बेस्ड कैजुअल कर्मचारियों ने आज अपने लंबित वेतन की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से अपील करते हुए कहा कि कई सालों से अपने रेगुलराइजेशन के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं, पर अभी तक सरकार ने उनकी किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दिया जाए और सर्कल लेवल पे डीपीसी होनी चाहिए और इन लोगों के जो है रेगुलर हों और इनके बच्चों का भी भविष्य जो अच्छा बने। और गवर्नर साहब को हम कहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे कोई हम पॉलिसी, अगर आपने ये बोला है कि ये लोग 60,000 हो, मैं कुछ करना जा रहा हूँ, तो ये जल्दी से जल्दी मीडिया में ब्रीफ करें। नहीं ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर ने आज 15वें दिन भी अपनी कामछोड़ हड़ताल जारी रखी। उनका कहना था कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट और पेंडिंग वेजेस को लेकर उनकी जो मांगे हैं, जब तक सरकार उनकी ये मांगे पूरी नहीं करती, वे अपना धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। नहीं होता, उसके बाद हमें कोई बड़े प्रोग्राम भी करने पड़े, वो हम करेंगे और इस चीज़ को, अपनी मांगों को बिना मनाए हम वापस नहीं जाएंगे और लगातार बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। भारत को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने का माननीय प्रधानमंत्री का सपना, वोकल फॉर लोकल को सही अमली जामा पहनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य से आज वाइस चांसलर कॉस्ट जम्मू प्रोफेसर जेपी शर्मा द्वारा आरएस पुरा बेल्ट में कच्चे दूध की बढ़ती खपत को देखते हुए अब्दुलिया मिल्क केक का उद्घाटन किया गया। प्रोफेसर जेपी शर्मा ने कहा कि इसका मकसद किसानों की आमदनी को बढ़ाना और उपभोक्ताओं को शुद्ध, स्वच्छ और पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना है। ये चीज़ें आपकी बढ़ती हैं, तो इसको जो है हम, जो हमारा मेन कैंपस चट्ठा में है, वहाँ भी हम इनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट दुकान देंगे। हमारे साथ में एक मैडम दिल्ली से, ये पूनम सहरावत आई हुई हैं, हमारे अनुरोध पे हमने इनको भी अभी रिक्वेस्ट किया है
कि इसकी डिज़ाइनिंग कैसे की जाए, क्योंकि आज का जो समय है कंटेंट तो ठीक है, क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन ग्राहक को चाहिए कि वो कैसी पैकेजिंग है उसकी, कैसी उसकी ब्रांडिंग है, कैसे एडवर्टीजमेंट है। तो हम चाहते हैं कि जो अब्दुलिया का जो मिल्क केक है और मिल्क प्रोडक्ट हैं वो यहाँ से दिल्ली जाए इनके माध्यम से, और दिल्ली ही नहीं, पॉसिबल हो तो हम उसको एक्सपोर्ट करें, जगह जगह भेजें। पेरिसेबल कमोडिटी है, ख़राब होने का डर रहता है, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसके ज़रिए ये जो है और शहर के जो पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।